जी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी कितने भी षड्यंत्र रच ले उनके खिलाफ, बोल रहे हैं अभय दुबे जी। देखिए, गालीबाज, अभद्र, अपशब्द बकने वाला व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, जो झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा व्यक्ति है, अगर वो समाज को गाली देता है, ऐसे आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ एक अपराध सिद्ध हुआ और उस अपराध में उसको सजा मिली है। सीधी सी बात है, एक अपराधी है। लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। चित्रा जी, मैं उनको शांति से सुन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, चित्रा जी, ये गलत बात है। नहीं बोलेंगे, बोलिए अपनी बात, बोलिए। नहीं बोलेंगे वो, बोलिए। देखिए, एक गालीबाज व्यक्ति है जो 420 की केस में बेल में है, जो 5,000 करोड़ रुपयों का घोटाला कर चुका है, जिसकी बहन जो है 2 करोड़ रुपए के लिए पेंटिंग जबरदस्ती बेचती रही है, जिस परिवार पर एंटी स्मगलिंग का केस है, जिस परिवार में पहले से भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई हुई है, श्रीमती सोनिया गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो लोग पहले से आपराधिक कृत्यों में शामिल रहे हैं, ऐसे आपराधिक, भ्रष्टाचारी, झूठे, आपराधिक किस्म के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर ये चिल्लाने लगे। चित्रा जी, क्या तरीका है? बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। अभय जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात हो जाए। अभय दुबे जी प्लीज। चित्रा जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था। जब आप बोल रहे थे वो शांति से आपकी बात। चित्रा जी, इतनी अभद्रता की, इतनी अशिष्टता की उन्होंने, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जितनी इतनी अभद्रता, अशिष्टता इन्होंने की, उसके बाद भी मैंने सुना इनको। अभय दुबे जी प्लीज। चित्रा जी, ये क्या तरीका है? अभय दुबे जी प्लीज। चित्रा जी, ये ठीक क्या लगेगा, मैं तरीका आपकी आवाज को है? म्यूट करूंगी। अभय दुबे जी, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में क्या हो रहा है? बोलिए प्रेम शुक्ला। चित्रा जी, ये क्या है? अभय जी की आवाज को थोड़ा डाउन कीजिए आप। चित्रा जी को शांत, इनका ऑडियो या तो आप डाउन कीजिए। ठीक है सर, ओके। देखिए, एक गालीबाज, भ्रष्ट, 420 की केस का अभियुक्त अगर समाज, पिछड़ी जात के लोगों को गालियां देगा तो उसके खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ, उस अपराध में उसको दंड मिला हुआ है। ये किसी भी तरह की यहां वहां का तर्क दे ले, मुद्दे की सीधी सी बात है कि एक आपराधिक, भ्रष्टाचारी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हुई है, वो संविधान सम्मत है। संविधान सम्मत कार्रवाई करना जो है इस देश की अदालतों का अधिकार है। लोकसभा का सचिवालय संविधान सम्मत कार्रवाई करने के लिए उसके पास अधिकार है। अब ये किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा कर ले, हर तरह की बातें कर ले, सत्य यही है कि राहुल गांधी पिछड़े समाज का अपमान करने वाला एक अपराधी है। सर, ये बात आपको 4 साल की बात क्यों याद आई प्रेम शुक्ला जी? 420 की प्रेम शुक्ला जी, 2019 का ये कर्नाटक का बयान है, और ऐसा तो है नहीं कि अदालत के फैसले का इंतजार करती है बीजेपी, उसके बाद जनहित से जुड़े मुद्दे उठाती है। अगर ये ओबीसी का अपमान था तो 2019 से ही क्यों नहीं आप लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया? अब सामने चुनाव है तो मुद्दे को उठा दो कि ओबीसी अदालती प्रक्रिया, हमने अदालत का निर्णय आने की प्रतीक्षा की। हमने एक अपराधी को अपराधी कहने के पहले उसके अपराध सिद्ध होने की हमने प्रतीक्षा की। ये हमारी भलमनसाहत है। हम कांग्रेसियों की तरह झूठे नहीं है, लबाड़ नहीं है, हम किसी पर अरलगर आरोप नहीं लगाते हैं। एक अपराध जिसमें सिद्ध हो चुका, गालीबाजी जिसकी सिद्ध हो गई, तो उस पर हमने बात की। पिछड़ा समाज से माफी मांगने में इनको अभी क्या आपत्ति है? किस बात का अहंकार है? गांधी परिवार जो है सारे देश को गालियां देगा, अभय दुबे पिछड़े जात का अपमान करेगा। अभय दुबे जी, ये उसको अधिकार दे दिया जाएगा। माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो जाता। जब उन्होंने साफ कर दिया है कि माफी नहीं मांगूंगा, तो फिर ये स्थिति होनी ही थी। अब ओबीसी का मुद्दा उछाल कर, अब इसी साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में, अगले साल लोकसभा है, वो कह रहे खामियाजा तो भुगतेगी कांग्रेस। इनको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अपराधियों को अपराधी कहा राहुल गांधी जी ने, वो तकलीफ और वेदना इनको। अपराधी राहुल गांधी, 420 राहुल गांधी, 420 राहुल गांधी, भ्रष्ट राहुल गांधी, गालीबाज राहुल गांधी। बात सुन लीजिए। अब क्यों चिल्ला रहे हैं? मोदी का 2000 नहीं, अब इनके बीच में बोलो तो क्यों इनको पीड़ा हो रही है? मेरे बीच में बोल रहे थे ना, 420 राहुल गांधी, 420 सोनिया गांधी, एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, 420 दामाद 420, सास 420, साला 420, बेटी 420, खानदान 420, 420 प्लीज। आपका बदला पूरा हो गया। ओवरसीज बोगस कंपनियों का
ओबीसी अर्थात ओवरसीज बोगस कंपनियां, उसको बचाना चाहते हैं। पूरे देश के ओबीसी समाज का अपमान करते हो, बैंक लुटेरों को ओबीसी समाज का बताते हो। माफी मांगो समूचे देश के ओबीसी समाज से, उन्हीं का पैसा लूट कर भागे। 5,35,000 करोड़ रुपए उन्होंने लूटा। 11 लाख करोड़ रुपए का घोटाला अडानी जी पर आरोप है। 5 करोड़ रुपए कितना खींच रहे हो? घोटालेबाज राहुल गांधी, क्या एंटिक की स्मगलर सोनिया गांधी, एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, लाभ नहीं पहुंचाया गया। एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, बात रखेंगे एक एक करके, जमीन कब्जा करने एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये सिर्फ इनको तकलीफ ये है चित्रा जी कि राहुल गांधी जी मुखरता से हिंदुस्तान के खानदानी भ्रष्ट, दलित आदि खानदानी 420 जो लूट कर भागे, खानदानी अपराधी, मुद्दा उठा रहे, ये तकलीफ इनको है। अंदर तक पीड़ा है और एक्सपोज हो गए। उन्होंने पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री जी जब बांग्लादेश जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का अडानी जी को मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। अरे श्रीलंका में तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया कि हमें मजबूर किया भारत की सरकार ने अडानी को ठेका देने के लिए। इसीलिए अडानी के मुद्दे पर तो चर्चा नहीं है ना सर। मेरा सवाल है, एक सेकेंड सर, बार बार आप लोग लेकर अडानी के मुद्दे पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब सारे मोदी चोर हैं इस वाले बयान को लेकर चर्चा हो रही है ना। अगर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, उस पर माफी मांग लेते, मामला खत्म हो जाता। एक तो माफी नहीं मांगी, फिर उनकी सदस्यता गई, उसके बाद फिर आप लोगों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। तो ये सब कुछ तो पॉलिटिक्स के नजरिए से ही कर रही है ना कांग्रेस पार्टी। अभय दुबे जी, आपके पास तमाम ऑप्शन खुले हुए थे, लेकिन उन ऑप्शन को आजमाने की बजाय बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दो चले गए। पवन खेड़ा के मामले में कोर्ट आप लोग गए, आप लोगों को तुरंत राहत मिल गई। बड़े नेता के मामले में गए नहीं, राहुल गांधी के मामले में। चित्रा जी, माफी मांगने लायक अपराध तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। वो जो नीरव मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? ललित मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? निशल मोदी, अमी मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? मेहुल चोकसी का जो अपराध इन्होंने किया है वो माफी लायक है? जो संदेशरा बंधु का, जो विजय माल्या का, ऋषि अग्रवाल का, अरे 15-15, 20-20 हजार करोड़ रुपए के एक आदमी लेकर हिंदुस्तान से भागा और भगाया गया इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई का नोटिस रिवोक करके भगाया गया। ये प्रामाणिक तथ्य अगर राहुल गांधी जी रखते हैं। 4-5 नाम जो ले रहे हैं अभय दुबे जी, ये सारे मोदी तो नहीं है ना? फिर इस तरह का बयान देकर दो लोगों का, एक सेकेंड सर, जो 2 लोग देश के बाहर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मामले भी चल रहे हैं, उनका नाम लेकर आपने अगर उनको कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, भाग कैसे गए, ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये बोल देना कि सारे मोदी ही चोर क्यों हैं, इस बयान को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है ना।